हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 1 साल के बच्चे के लिए फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने 110 फंदे लिए हुए हैं। तो बॉर्डर आपको जैसा भी बनाना अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 नीडल आगे 1 नीडल पीछे इस तरह से बॉर्डर बनाऊंगी। तो इस तरह 2 पे धागा रखना है और बिनना 1 है इस तरह। तो इसको मैं पूरा बिन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे फंदे बिनती चली आई और निडल आगे की साइड कर ली हैं। अब जो बॉर्डर मैं बनाऊंगी 36 सिलाइयों का बनाऊंगी, यानी कि 36 सिलाइयों का बॉर्डर। और यहाँ पे जो बॉर्डर है ये 9 नंबर पे बनाऊंगी। तो फिर बॉर्डर बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। अभी 36 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया। बॉर्डर आपकी चॉइस है किस तरह का आप बनाना चाहते हो। अब इसको मैं 10 नंबर पे कर लूँगी। टाइलर का जो नंबर है, 2 कलर का कार्ड मैंने लगा लिया है। ग्रीन कलर का कार्ड है तो इसको 1 नंबर पर सेट करेंगे। नोक को 2 नंबर पर कार्ड के हिसाब से नीडल सेट हो गई हैं। तो दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी और धागे को इस तरीके से सेट करना है। बीच वाला बटन दबा देंगे। अब जो टोटल यहाँ पे सिलाइयाँ चलेंगी, धागे को अब छोड़ देंगे क्योंकि निडल में सेट होगा। अब जो टोटल सिलाइयाँ लगेंगी ऐसे ही आपको प्लेन चलाकर 70 सिलाइयाँ यानी कि 70 सिलाइयाँ आपको लगानी है। तो 70 सिलाइयाँ लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने टोटल जो है मेरी 70 सिलाई चल गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही निकाल देंगे या आप वेस्ट धागे में भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा घेरे वाला पार्ट बन गया है। इसी तरह से हमें 2 घेरे सेम बनाने हैं। पार्ट जैसे आपको बताया था ना, 2 बनाने हैं इस तरह के पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बनाएंगे हम स्लीव। तो स्लीव के लिए मैंने यहाँ पर जो है 50 फंदे लिए हैं, 50 फंदे लिए हैं। बॉर्डर पहले ही बोल दिया, जैसी आपकी चॉइस है आप उस हिसाब से बना लीजिए। तो यहाँ पे भी मैं 36 सिलाइयों का ही बॉर्डर बनाऊंगी। 2 पे धागा रखना है, बिनना 1 है। इस तरह से यहाँ पर भी टोटल 36 सिलाइयों का बॉर्डर बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ और कंफर्म करनी थी, सारे फंदे डालिए और जो बॉर्डर का नंबर बॉर्डर बनाओगे ना आप स्लीव का, वो 7.5 नंबर पे बनाओगे। तो यहाँ पे 7.5 नंबर पे सेट कर दिया है। बाकी 36 सिलाइयों के बॉर्डर में तैयार कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब ये 36 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। अब डायलर का नंबर हम 10 पे करेंगे और हर 4 रो के बाद आपको 1 फंदा बढ़ाना है। 1 फंदा इधर से और 1 फंदा इधर से। 4 रो कंप्लीट हो गई, फिर 1 फंदा इधर से 1 फंदा इधर से। टोटल जो आपकी सिलाइयाँ चलेंगी वो आपकी 54 सिलाइयाँ आप चलानी है आपको। ठीक है, तो ये चला लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। और हर 4 रो के बाद आपको फंदे बढ़ाते जाना है। कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे 54 फंदे सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब क्या करना है, इसी के बराबर से जो घेरा बनाया है ना, उसमें से आपको फंदे लेने हैं। अगर जैसे अब आपको समझ में नहीं आता तो वेस्ट धागा चला करके फिर फंदे जो हैं आप डाल सकते हो। ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर होता है। तो यहाँ पर ये देखिए 2 फंदों का 1 करना है, 2 फंदे लेने हैं इस तरह से। और इसी के बिल्कुल बराबर से जहाँ तक हमारी स्लीव बनी, इसी के बिल्कुल बराबर से आपको फंदे डालने हैं। 2 का 1 करना है, 2 फंदों का 1 फंदा करना है। तो इसी तरीके से 2 का 1 करते हुए आप इसमें डाल दो। तो सारे फंदे डाल लेती हूँ फिर दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से सारे फंदे डाल दिए हैं 2 का 1 करके। अब सिलाई, अब ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह के डिज़ाइन डालना चाहते हो। जैसे मैंने एक पार्ट बनाया है, दोनों पार्ट सेम बनेंगे। यहाँ पर ये देखिए 2 सिलाई के बाद मैंने ये बॉर्डर वाली डिज़ाइन दी है। फिर 8 सिलाइयों के बाद दूसरे कलर की डिज़ाइन दी है। फिर 8 सिलाइयों के बाद दूसरे कलर की डिज़ाइन दी है। फिर वही 8 सिलाइयों का फिर गैप करके दूसरी तरह की डिज़ाइन बनाई है। अब यहाँ पे जो टोटल सिलाइयाँ चलेंगी वो आपकी 64 सिलाइयाँ चलेंगी। तो जो भी डिज़ाइन आपको डालनी है तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। जब आप डिज़ाइन डालोगे तो देखो इसमें स्लीव भी कवर हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पर स्लीव है ना,
तो जैसी भी डिज़ाइन आपको डालनी है वो आप डाल लीजिए। और टोटल जो सिलाइयाँ चलेंगी इसके बाद 64 सिलाइयाँ चलेंगी। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये 64 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। आप जिस तरह की डिज़ाइन डालना चाहें उस तरह की डाल दीजिए। अब इसको भी हम क्या करेंगे, या तो आप वेस्ट धागे में निकाल लीजिए, और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं। निकाल के आप यहाँ पे गले वाला पोर्शन बनाएंगे। तो सेम आपको इसी तरह से 2 पार्ट बनाने हैं। तो गले वाले पोर्शन के लिए अब इसमें फंदे डालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे फंदे उठेंगे वो एक पार्ट से 45 गले के लिए और दूसरे पार्ट से 45। तो सेम ऐसे ही 2 पार्ट बनाने हैं। तो ये देखिए यहाँ 45 है, 0 से 45 यहाँ तक इस तरह से फंदे उठाने। अब आपको क्या करना है, पहले हमने 2 का 1 किया था, अब 3 का 1 करेंगे। यानी 3 फंदे लेंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से डालते चले जाएंगे। लेकिन बीच बीच में आपको फंदे जैसे कंप्लीट करने, मैंने बताया था एक पार्ट पर 45 यानी कि 45 फंदे कंप्लीट करने। तो कहीं कहीं पे हम बीच बीच में 2 का 1 भी कर लेंगे, लेकिन वैसे हमें 3 का 1 करना है, 3 फंदों का 1 फंदा करना है। तो इसी तरह से सारे फंदे डाल लेती हूँ। एक पार्ट पहले डाल लेती हूँ, फिर बताऊँगी आपको। अब एक पल्ले के फंदे मैंने डाल लिए हैं। ये देखिए 0 से 45 फंदे एक साइड से, और इसी तरह से ये स्लीव्स वाला पोर्शन इधर रहेगा। और इसमें से भी ऐसे ही आपको 3 का 1 करना है और बीच बीच में 2 का 1 करना है। बस आपको याद रखना है कि 45 फंदे एक पल्ले से उठाने हैं। तो उसी हिसाब से आप जो है इसको एडजस्ट कर लोगे। यहाँ पे भी डाल लेते, फिर ऊपर का बॉर्डर बनेगा, फिर फ्रॉक हमारी कंप्लीट हो जाएगी सिलने के बाद। ये सारे फंदे मैंने डाल लिए हैं। तो देखिए स्लीव, ये घेरे वाला पोर्शन है, और उसके बाद ये स्लीव है, और उसके बाद ये घेरे वाला पोर्शन है। अब यहाँ पे बॉर्डर आपके ऊपर है कि आप कितना चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 26 सिलाइयों का बॉर्डर बनाऊंगी। टक लीवर का बटन इस साइड है, इसलिए नहीं देना है। अब डायलर का नंबर अपने हिसाब से, जैसा आपका धागा है उस हिसाब से कर लेंगे। मैंने 8 नंबर पर इसको सेट किया हुआ है। आप 26 सिलाइयाँ चलाकर फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये 26 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 26 सिलाइयाँ यानी कि अब 12 सिलाइयाँ मैंने एक कलर से चलाई हैं, ग्रीन कलर से, और यहाँ पे जो 2 सिलाइयाँ हैं वो मैंने वाइट कलर से चलाई हैं। फिर इसके बाद 12 सिलाइयाँ ग्रीन कलर से। तो ये आपकी चॉइस है कि आप एक कलर में बनाना चाह रहे हैं बॉर्डर या 2 कलर में। अब बस कुछ नहीं करना है, सारे फंदे उतार देने हैं। तो उतार लेती हूँ फंदे, उसके बाद सिलने का तरीका बता दूँगी किस तरह से इसको सिला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गले के सारे फंदे मैंने उतार लिए हैं। उसके बाद इसको इस पर रखना है पार्ट को, और इसको यहाँ पर पहले आप गला सिलोगे, उसके बाद ये देखिए ये पार्ट इस तरीके से यहाँ तक पहले सिलना है, ठीक है। इतना पोर्शन इससे जॉइंट करके सिलने के बाद जब यहाँ से सिल जाएगा, उसके बाद क्या करना है आपको, ये स्लीव अलग सिलनी है इस तरह से करके। वैसे ही आपको इतना पोर्शन ये स्लीव वाला अलग सिलना है, इतना जहाँ तक हमने ये पहले बाजू बनाई थी ना ये वाली, फिर ये वाला पोर्शन अलग सिला जाए। तो पहले हम बाजू सिल लेंगे, जब ये जॉइंट हो जाएगी उसके बाद बाकी वाला ये पार्ट, फिर ये यहाँ से इस तरह से जॉइंट करके सिल देंगे, ठीक है। तो सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रॉक को मैंने सिल लिया है। यहाँ पे स्लीव वाला पोर्शन अलग सिलना है आपको, और ये वाला पोर्शन अलग सिलना है। इस तरह से फ्रॉक बनकर कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।